कहानी है इन 4 लोगों की जो इस टाइम पर जेल में। इनमें से एक शख्स जिसका नाम मुश्ताक है, वो एक फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था और ये है मुश्ताक की बीवी नबीला। दोनों की शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके थे और ये वाकया कसूर का है। इन 10 सालों में इनके 5 बच्चे थे। चूंकि मुश्ताक एक जगह पर ड्राइवर था, एक प्राइवेट फैक्ट्री में ड्राइवर की ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, तो इसकी ज्यादा इनकम नहीं थी, तो इसे जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती थी तो अपने फैक्ट्री के मालिक से मांग लेता था। इसका फैक्ट्री का मालिक इसे पैसे दे देता उसकी जरूरत के लिए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि तुम जो पैसे लेकर जाते हो, क्या तुम वाकई अपने घर में देते हो, अपनी बेगम को देते हो? तो मुश्ताक ने कहा, जी सर, मैं अपने घर में ही देता हूँ। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मेरी अपनी बेगम से बात करवाओ ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई तुम ये पैसे घर देते हो। फिर इस मुश्ताक ने अपने मालिक से अपनी बेगम यानी नबीला की बात करवाई। उसने नबीला से कंफर्म किया कि वाकई ये रकम तुम्हें मिलती है जो यहाँ से मेरे से लेके जाता है। और नबीला ने जवाब दिया, जी हाँ, ये मुझे ही देता है। उसने कहा, ठीक है, ये अभी फिर उसे कुछ रकम का तकाजा कर रहा है और मैं इसको ये दे रहा हूँ। मालिक मुश्ताक को दे देता है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्ताक के मालिक ने मुश्ताक के मोबाइल से इसकी बेगम नबीला का नंबर निकाला और फिर दोनों के दरमियान राब्ता कायम हो गया। इनके दरमियान बहुत बात होती रहती थी और ये बात किस नौयत की थी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों में राब्ता काफ़ी ज़्यादा देर रहा। दिन में काफ़ी ज़्यादा देर बातें होती थी और फिर कुछ मुलाकातें भी होती रही हैं। ये सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा और फिर मुश्ताक को शायद इसकी बेगम ने बताया कि मेरा और तुम्हारे मालिक का आपस में राब्ता हो रहा है और वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। मुश्ताक ये सुनकर गुस्से में आया। इसने कुछ अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और इनके साथ मिलकर फिर उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग में ये कहा कि मेरी बेगम को फैक्ट्री का मालिक घर बुलाएगी, मेरी बेगम फैक्ट्री के मालिक को घर बुलाएगी और फिर हम इसे मारेंगे और फिर मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। खैर, प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। नबीला ने फैक्ट्री के मालिक को घर बुलाया। वो घर आता है। मुश्ताक अपने 6-7 दोस्तों के साथ घर आता है। वो इसे पकड़ते हैं, फैक्ट्री के मालिक को मारते हैं। मारने के बाद इसके कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद इसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद इससे कुछ रकम का तकाजा भी करते हैं। वो इसके 3 दोस्तों के अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपया रकम भेज देता है, यानी टोटल 1.5 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक एक असर और रसूख वाला आदमी था और इसको लगता है कि इसके साथ ज्यादती हुई है, तो वो बदले में मुश्ताक और इसके दोस्तों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मेरे से ज्यादती की है, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरी वीडियो बनाई है, मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम सारी जिंदगी जेल में रहोगे, तुमने जो मेरे से पैसे लिए हैं मुझे वापस करो। बल्कि इससे ज्यादा मजीद रकम मांगता है। जितनी रकम इसने दी थी इससे ज्यादा रकम लेने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े रकम करके इनसे पैसे लेता रहता है। चूंकि ये लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, इनको ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, इनको ज्यादा अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो डर गए और वो रकम देते रहे। इस फैक्ट्री के मालिक ने इनसे 1.5 लाख के बदले काफी ज्यादा रकम वापसी पर ली। थोड़ी थोड़ी रकम करके वो देते रहे, लेकिन जब उनके पास रकम खत्म हो गई, ऐसे में मामला खराब हो गए। उन्होंने मजीद रकम देने से इनकार कर दिया। ऐसे में फैक्ट्री का मालिक, चूंकि असर रसूख वाला था, वो पुलिस के पास चला गया। उसने पुलिस में एफआईआर की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके 4 दोस्त गिरफ्तार हैं और बाकी 2 दोस्त फरार हैं। और ये 4 दोस्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन पर केस चल रहा है ब्लैकमेलिंग का, तशद्दुद का, अगवा का। जो पहले मजलूम थे वो जालिम बन गए और जो पहले जालिम था वो मजलूम बन गया। कहानी कैसे उल्टी हुई कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर कसूर किसका है? कौन मुजरिम है यहाँ पर? क्या माशरा या फिर वो फैक्ट्री का मालिक जिसने पहले ही गलती की? इसे इसका नंबर, उसकी बेगम का नंबर नहीं लेना चाहिए था, उससे रब्ता नहीं करना चाहिए था। या वो गरीब जिसकी बेगम इस फैक्ट्री के मालिक की से बात करती रही। यहाँ पर चारों दोस्त जो अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहां पर आए, ये बाद में पता चलेगा।